सबसे पहले महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी दुर्गा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ और महादेव से दया मांगती हूँ। हे महादेव, जितने मेरे गुरु भाई बहन सब पे दया कीजिए, पल पल दया कीजिए। आज मैं जो कथा आप लोग को सुनाने जा रही हूँ कि माँ आई एक गरीब बेटी के घर। कथा बहुत सुंदर है, सुशांत तक सुनिएगा। कथा अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी के निशान को जरूर प्रेस कीजिए ताकि कोई भी कथा डाले आप लोगों के पास आसानी से पहुंच जाए। दोस्तों में, रिश्तेदारों में शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए, क्योंकि भगवान का नाम बोलने से, लिखने से, सुनने से सारी कष्ट, सारी परेशानियां दूर होती है। और गुरु भाई बहन, आप लोग से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। इससे ये होता है कि महादेव के जितने भक्त हैं उनके पास आसानी से पहुँचता है। तो चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हुए कथा शुरू करती हूँ। एक गांव में एक ठेला वाला था। ठेला वाले की पत्नी, उसके 4 बच्चे थे। ठेला वाला क्या करता, ठेला लेके जाता और एक सेठ जी के घर से गेहूं और चावल का बोरी उठा के उसको ले जाकर बेचता था। जो भी पैसा कमाता था सब पैसा सेठ जी ले लेते थे, लेकिन जो उसका दिहाड़ी बनता था वही पैसा ठेले वाले को दे देते थे। ठेला वाला बहुत गरीब था। ऐसे धीरे धीरे समय बीत रहा था। फिर क्या होता है गुरु भाई बहन कि नवरात्र का समय आने वाला होता है। कुछ ही दिन होता है नवरात्र आने में। अब ठेले वाले की जो पत्नी थी वो माता रानी की बहुत बड़ी भक्त थी। वो क्या करती थी ठेले वाले की पत्नी कि सुबह नहा धो के मंदिर जाती, माता रानी को स्नान कराती और उसके पास श्रृंगार चढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं था, मात्र वो एक पुड़िया सिंदूर ले जाती और सिंदूर माता रानी के पूरे मांग भर लगा देती थी, पीला सिंदूर, और सिंदूर से टीका करती थी। ये सब देख के माता रानी बहुत प्रसन्न थी, बहुत खुश थी। जो ठेले वाली की पत्नी थी उससे बहुत खुश थी। इस तरह से धीरे धीरे समय बीतने लगा था। अब क्या हुआ कि जब नवरात्र आया तो बच्चे सब बोले अपने पिता से, ठेले वाले से, कि आज हम लोग बाजार जाएंगे मेला घूमने, से आप जल्दी आइएगा। तब ठेले वाला क्या किया, जब ठेला लेकर गया उस दिन ऐसा हुआ संजोग, उस दिन बारिश होने के कारण उसका गेहूं और चावल नहीं बिका। तब हार के ठेला वाला अपने घर चला आया। जब घर चला आया तो यहाँ पे आसरा लगा के चारों बच्चे और पत्नी इंतजार कर रहे थे कि ठेले वाले अब आएंगे और आके अपने बीवी और बच्चों को सबको लेकर जाएंगे मेला घुमाने। तब ठेले वाले की पत्नी कहती है कि क्या हुआ, आज काम नहीं हुआ, आज हम लोग को मेला नहीं ले जाएंगे। तब ठेले वाला कहता है कि कैसे तुम लोग को ले जाऊं, बारिश की वजह से आज कुछ भी बिक्री नहीं हुआ, 1 रुपया हमारे पास नहीं है। अब क्या हुआ गुरु भाई बहन, अब मंदिर में बैठी मैया सब देखती रहती है माता रानी। अब कहते कि मेरी बेटी बहुत परेशान है, बहुत दुखी है, चलो मैं ही क्यों ना इसका दुख दूर करूं। उस दिन क्या होता है कि बारिश होने के कारण उस दिन अनाज भी नहीं रहता है ठेले वाले के घर में। तब क्या होता है कि ठेले वाले की जो पत्नी थी तो जब भी वो खाना बनाती तो थोड़ा थोड़ा चावल और दाल निकाल के रखती थी। तो डब्बा में जब जाकर देखती है तो थोड़ा सा चावल और थोड़ा सा दाल पड़ा रहता है। तब अपने पति से कहती है कि थोड़ा सा चावल है, थोड़ा सा दाल है, मैं खिचड़ी बनाती हूँ और वही खिचड़ी थोड़ा थोड़ा बच्चों को खिला दूँगी, हम सब लोग खा लेंगे। ठेला वाला कहता है ठीक है। तब ठेले वाले की पत्नी जब खिचड़ी बनाती है तीनों बच्चों को खिला देती है, थोड़ा सा खिचड़ी अपने पति को देती है और अपना थोड़ा सा खिचड़ी एक प्लेट में रखी रहती है। तब क्या होता है कि उसी समय माता रानी मंदिर से निकल के एक बुरी का रूप धारण करके और ठेले वाले के घर पे बाहर जाके दरवाजा खटखटाने लगी। जैसे ठेले वाला दरवाजा खोला तो कहता है कि बुरी मैया आप कौन हैं। तब कहती हैं बुरी मैया कि मुझे बहुत इसकी भूख लगी है बेटा, कुछ है तो खिला दूँ।
तब ठेला वाला कहता है कि बूढ़ी मैया, मैं बहुत गरीब हूँ, मैं इतना नहीं कमा पाता हूँ कि पेट भर अपने परिवार का भोजन करा सकूँ। अभी थोड़ा सा चावल और दाल था, मेरी पत्नी खिचड़ी बनाई थी, मेरे तीनों बच्चे खा लिए, मैं भी खा लिया हूँ। आप लेट से आई हैं, आप पहले आई होती तो मैं अपने हिस्से का आपको दे देता। इतना बात जब सुनती है अंदर बैठी ठेले वाली की पत्नी, तो अंदर से दौड़ के आती है और कहती है कि अभी मैं अपने हिस्से का खिचड़ी रखी हूँ, बूढ़ी मैया आप आइए बैठिए। कह रही थी कि नहीं, जो दरवाजे पे आ जाए तो जो मेहमान होते हैं भगवान समान होता है, वह उसको वापस नहीं लौटाना चाहिए, जो भी है आपके पास वो जरूर खिलाना चाहिए। तब ठेले वाले की पत्नी खिचड़ी खिला देती है। जब मैया खिचड़ी खा लेती है बूढ़ी मैया, तो कहती है कि बेटा मुझे थोड़ा सा और खिचड़ी चाहिए। तब कहती है ठेले वाले की पत्नी कि बूढ़ी मैया हम गरीब आदमी हैं, थोड़ा सा चावल था, थोड़ा सा दाल था, उसी का खिचड़ी बनाई तो तीनों लड़कों को थोड़ा थोड़ा खिलाई, थोड़ा सा अपने पति को खिलाई और थोड़ा सा मैं अपने हिस्से का आपको दी हूँ। मेरे पास होगा, अगर कल जाएंगे काम पे मेरे पति और कमाई अच्छा करेंगे तो मैं आपको खिचड़ी ढेर सारा बना के खिलाऊंगी। आप बताइए आप कहाँ रहती हैं? तब बूढ़ी मैया कहती है कि बेटा मेरा कोई एक जगह ठिकाना नहीं है, मैं पर्वत पहाड़ पे रहती हूँ, मेरा कोई एक जगह ठिकाना नहीं है। कहने का मतलब है गुरु भाई बहन कि मैं इस मंदिर उस मंदिर में विराजमान रहती हूँ, लेकिन बूढ़ी मैया कैसे बताएं कि मैं माता रानी हूँ। तब क्या होता है कि अब कहती हैं बूढ़ी मैया कि देखो मेरे हाथ में एक अंगूठी है, स्वर्ण मुद्रिका वाली, इससे तुम जो भी मांगोगे, चमत्कारी अंगूठी है, जो तुम मांगोगी बेटा वो तुम्हें मिलेगा। और अंगूठी निकाल के ठेले वाले के पत्नी के हाथ में दे देती है बूढ़ी मैया और दे के और वहां से चली जाती है। जब ठेले वाले की पत्नी लेती है तो उस अंगूठी को लेकर जाकर और ठेले वाले के हाथ में देती हैं और सारी बात बताती हैं। तब कहती हैं ठेले वाले की पत्नी कि है अंगूठी, मेरे बच्चे अच्छा भोजन नहीं किए हैं, तुम ऐसा करो कि 56 भोग मेरे बच्चों के लिए ला दो। तब क्या होता है कि उस अंगूठी से एक तेज का शक्ति निकलता है और वहां पे 56 भोग का बड़ा सा थाली आ जाता है, प्रकट हो जाता है। उसमें होता है पूरी, हलवा, सब्जी, सारा चीज होता है, सब खाना होता है। ये सब देख के ठेले वाले की पत्नी खुश हो जाती है। तब क्या होता है गुरु भाई बहन, सब बच्चे भी खाते हैं, ठेले वाले भी खाते हैं, उसकी पत्नी भी खाती है, सब खाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि अब उस अंगूठी से ठेले वाला क्या करता है कि बोलता है अंगूठी से कि है अंगूठी, ऐसा करो चमत्कार कि मेरे पास ढेर सारा अनाज की ढेरी लग जाए, बोरी चावल के गेहूं के लग जाए, ताकि जिससे मैं बेच के अपना दुकान कर सकूं। अंगूठी के चमत्कार से ऐसा होता है गुरु भाई बहन कि वहां पे ढेर सारा बोरी इकट्ठा हो जाता है और बोरी को ठेले पे ले जाके और उसको बेच के एक दुकान कर लेता है ठेला वाला, अमीर हो जाता है। अब ये सब देखता है जब सेठ कि मेरे घर तो काम करने आया नहीं मेरी दुकान पे, आखिर ऐसा कौन सी लॉटरी लग गई है, कल तक तो वो गरीब था, आज कैसे ये अमीर बन गया है। तब क्या होता है गुरु भाई बहन कि अब जब दुकान में देखता है कि गेहूं और चावल बेच के और भी अमीर बन जाता है, 1 से 2 दुकान हो जाती है, अपना घर को महल बना देता है। पैसे कमी होती है तो उस चमत्कारी अंगूठी से ठेला वाला मांग के और सारा काम अपना पूरा करता है। फिर क्या होता है कि नवरात्र के दिन में अंगूठी से पैसा निकाल के मांग के और मेला घुमाने के लिए अपने तीनों बच्चों को लेकर जाता है, अपनी पत्नी को लेकर जाता है। तब बड़ी सी दुकान में जाता है तो कहता है कि दुकान वाले भैया ये कपड़ा कितने का है। तब कहता है वो आदमी कि भैया ये तुम्हारे लायक नहीं है, तुम्हारी हैसियत कहाँ है कि तुम इस कपड़े को खरीद सको। तब ठेले वाले भैया कहते हैं कि आप बताओ तो कि कपड़ा कितने का दे रहे हो। तब कहता है दुकानदार ये एक कपड़ा 1500 का है। तब कहता है ठेले वाला इसको पैक कर दो
और तुरंत 2 सेट कपड़ा लेता है, 3000 रुपये दे देता है। जब ये सब सेठ के जो नौकर पीछा करता रहता है देखता है, तब आकर सेठ जी से कहता है कि पता नहीं उसको कैसी लॉटरी लगी है, अब तो इतने महंगे महंगे कपड़े बच्चों को पहना रहा है, पता नहीं कहाँ से इतना पैसा उसको मिल गया है। फिर ठेले वाला ये सोचता है कि रास्ते में उसे एक उसका दोस्त था वो जो बहुत करीब रहता है, तब सोचता है कि क्यों ना इसको मैं कुछ पैसा दे के इसका गरीबी दूर करूं, इसको दुकान खरीदवा दूं, दुकान कर दूं, क्योंकि माता रानी अंगूठी दे गई है तो चमत्कारी दे गई है, तो अपना भी जब हमारा दुख दूर हुआ, हमारी गरीबी दूर हुई, तो क्यों ना दूसरे का भी भला करना चाहिए, क्योंकि गुरु भाई बहन मन सच्चा होता है तो माता रानी स्वयं जरूर आती है दर्शन देने के लिए। अब क्या होता है कि ठेले वाला अब उसी चमत्कारी अंगूठी से बहुत पैसा निकाल के ले जाकर अपने दोस्त को देता है। दोस्त का भी गरीबी दूर हो जाता है। जब दूर हो जाता है तब क्या होता है गुरु भाई बहन, क्या वो दुकान कर लेता है, दोस्त घर भी कर लेता है। अब पूछता है अपने दोस्त से, ठेले वाले से, कि आखिर तुम ये बताओ कि कल तक तो तुम बहुत गरीब थे, आज इतने बड़े अमीर कैसे हो गए। तब ठेला वाला कहता है कि मेरे घर में एक बूढ़ी मैया आई थी, अब बूढ़ी मैया को मेरी घरवाली खिचड़ी खिलाई और वो अपने हाथ का चमत्कारी अंगूठी दे गई है, उस अंगूठी से जो कुछ मांगो वो सब कुछ मिल जाता है। तो दोस्त कहता है कि हाँ ऐसी बात है, तो हाँ ऐसी बात है। अब ये दोस्त जो होता है तो कैसे एक दोस्त के पीठ में चक्कू घोंपता है गुरु भाई बहन। अब ये दोस्त उस सेठ के पास चला जाता है, कहता है कि आपको चमत्कारी अंगूठी चाहिए जिससे आप करोड़पति नहीं अरबपति बन जाएंगे। तो सेठ कहते हैं कि ऐसा भी हो सकता है, तो हाँ। तब सेठ से सारा ठेले वाले का दोस्त सारी बातें बता देता है। अब सेठ सोचता है कब उस अंगूठी को चोरी करवाऊं ठेले वाले के दोस्त से, और उस अंगूठी से, चमत्कारी अंगूठी से मैं सिर्फ सोने का सिक्का मांगूंगा और मैं और अमीर हो जाऊंगा। अब क्या होता है गुरु भाई बहन कि अब ठेले वाले की पत्नी जो थी, अब चमत्कारी अंगूठी को क्या करती थी कि दिन में तो पहन लेती थी और रात को निकाल के उसको पूजा वाले घर में रख देती थी। और चमत्कारी अंगूठी के चलते रोज नित्य प्रतिदिन क्या करती कि ठेले वाले की पत्नी रोज मैया को खिचड़ी चढ़ाती थी और श्रृंगार चढ़ाती थी और सिंदूर लगा के सिंदूर का टीका जरूर करती थी। तब क्या होता है गुरु भाई बहन, धीरे धीरे समय बीतने लगता है। अब ये दोस्त पीछा करता है और देखता रहता है, छुप के खिड़की के तरफ से देखता है कि ठेले वाले की पत्नी अंगूठी निकाल के पूजा घर में रख दी है। उसी समय रात को जब सब सो जाते हैं, अंगूठी चुरा के लेके चला जाता है और सेठ जी को दे देता है। उसको सेठ बहुत सारा धन देता है और जैसा उंगली में पहनता है तो उंगली उसकी अंदर अंदर सड़ने लगती है और रक्त बहने लगता है, खून बहुत बहने लगता है, जख्म बहुत गहरा हो जाता है। फिर सेठ दौड़ता दौड़ता जाता है डॉक्टर के पास और डॉक्टर से कहता है कि डॉक्टर साहब इस अंगूठी को जल्दी से निकालिए, मेरे हाथ में जलन हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि मेरे उंगली सड़ गया है, सड़ रहा है। तब डॉक्टर कहता है कि आखिर यह अंगूठी किसकी है। यह अंगूठी कोई ऐसी वैसी नहीं है, मुझे लगता है कि ये चमत्कारी अंगूठी है। आप जहाँ से लाए हैं अंगूठी आप उसी से ले जाके उसी से निकलवाइए, तब ये निकलेगा, हमसे ये नहीं निकलेगा। बहुत कोशिश किया डॉक्टर लेकिन नहीं निकला। फिर सेठ जी जो ठेला वाला था उसके दोस्त को पकड़ के, और सेठ और उसका दोस्त दोनों आए ठेले वाले के पास और आके कहते हैं, दोस्त कहता है ठेले वाले से कि दोस्त मैं ये अंगूठी चुरा के ले गया था लालच के चलते सेठ जी को देने के लिए, लेकिन देखो कैसे सेठ जी की उंगली भी सड़ गया है और रक्त बहने लगा है। तब ठेले वाले के जो पत्नी थी, पहले जब चोरी हुआ तब तो दोनों सोचे कि चलो जिसके पास भी होगा अंगूठी तो गरीब का भला ही हो रहा होगा, हमारा तो सब दुख तकलीफ दूर हो गया है। बूढ़ी मैया का अंगूठी देने से सारी तकलीफें दूर हो गई, सारी गरीबी दूर हो गई, हम तो अच्छे से जी रहे हैं। दूसरे का भला हो जाए तो क्या किया जाए। अब जब ठेले वाला देखता है उस सेठ के उंगली में अंगूठी,
तब जो ठेले वाली की पत्नी थी उसको समझते देर नहीं लगता है कि ये कोई मामूली नहीं है अंगूठी, ये चमत्कारी अंगूठी है। तब हाथ जोड़ के और कहती है कि हे माता रानी, अगर ये सेठ से कोई भी गलती हो गया क्षमा कर दीजिए, हे माता रानी क्षमा कर दीजिए, आपकी अंगूठी है, आप कुछ ऐसा कीजिए कि अंगूठी इसके उंगली से निकल जाए सेठ के। जैसे उंगली से अंगूठी निकालता है ठेले वाला, अंगूठी अपने आप निकल जाती है। वहाँ से सेठ और उसका दोस्त, उन दोनों को बहुत अपनी गलती का एहसास होता है और ठेले वाले से उसकी पत्नी से माफ़ी मांगते हैं और चले जाते हैं वहाँ से। फिर क्या होता है कि अब माता रानी मंदिर में बैठे बैठे सोचती है कि चमत्कारी अंगूठी किसी गलत के हाथ ना पड़ जाए, क्योंकि जो ठेले वाला था वो साफ मन का था, सच्चे मन का था। जब से वो अंगूठी पाया था अपना तो गरीबी दूर किया ही था, लेकिन गांव में जो भी गरीब था सबकी मदद करता था। जिसको पैसे की ज़रूरत होती थी, जिसको जो चीज़ की ज़रूरत होती थी तो मदद करता था ठेले वाला, उसकी पत्नी। और ये सब देख के माता रानी बहुत खुश रहती थी। तब क्या हुआ कि अब ठेले वाले की ये सब बातें चर्चा में होने लगी। गांव के सब लोग चर्चा करने लगे कि ठेले वाले को ऐसा क्या लॉटरी लगाया कि दिन पर दिन ये अमीर बन गया है। पहले इतना गरीब था कि पेट भर खाना नसीब नहीं होता था। अब इधर मैया मंदिर से निकल के एक बूढ़ी का रूप धरती हैं और सोचती हैं कि मेरा अंगूठी किसी गलत इंसान के हाथ में ना पड़ जाए, नहीं तो बर्बाद हो जाएगा दुनिया। तब जब बूढ़ी मैया के रूप में माता रानी आती हैं तो आके और कहती हैं ठेले वाले के घर में कि भैया, मेरा मकान मालिक है तो मेरा बर्तन कपड़ा सब सामान फेंक रहा है, मेरे पास पैसे नहीं है किराया देने के लिए, अगर कुछ मदद मिल जाए तो मदद कर दो भैया। तब ठेले वाला क्या करता है कि उस बूढ़ी मैया को कहता है कि बूढ़ी मैया, ये अंगूठी है, चमत्कारी अंगूठी है, इससे आप जो मांगिएगा सब कुछ मिलेगा, आपका भी गरीबी दूर हो जाएगा, आप इसको ले लीजिए। तब क्या होता है कि बूढ़ी मैया उस अंगूठी को ले लेती हैं और लेके वहाँ से चली जाती हैं। थोड़ी दूर पे आके अपना शेर पर सवार होकर, असली रूप में शेरा वाली अपने शेर पर सवार होकर अब मंदिर में विराजमान हो जाती हैं, अपना अंगूठी अपने पास ले लेती हैं और ठेले वाली के सारी गरीबी, सारा दुख दूर कर देती हैं। और ठेला वाला भी गांव के सभी लोग का दुख दूर कर देता है और हंसी खुशी से रहने लगता है। तो इस तरह से माता रानी अपने गरीब बेटी का दुख दूर की। तो गुरु भाई बहन, ये कथा आप लोग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और सब बोलिए जय माता दी, और सब बोलिए हर हर महादेव, माता पार्वती की जय।